ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 2 मार्च 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 15 अक्टूबर 2004। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य, परमात्म वरदानों का भाग्य है। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो, दिखाई देते हैं। ऐसे भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। ये भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई को स्पेशल नहीं दिया। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक जैसा सबको मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। एक कमाल है जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी एक ही है। वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फर्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फर्क होता है क्या? नहीं होता है ना। तो अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि प्राप्ति में अंतर क्यों? तो बाबा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर भी वही है। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है कि ये लास्ट भी फर्स्ट हो जाए। तो आप सभी जो दूर दूर से पहुँचे हो, कैसे पहुँचे हो? परमात्म प्यार खींच के लाया है। तो आगे बाबा ने कहा, एक परमात्म प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं? मेरा प्यार बाबा से ज़्यादा है कि दूसरे का प्यार ज़्यादा है, मेरा कम है, ऐसे समझते हैं। ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है, मेरा प्यार है। ऐसे पांडव ऐसे हैं, हर एक कहेगा मेरा बाबा। ये नहीं कहेगा कि सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, दीदी का बाबा, जानकी दादी का बाबा, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं ना। ये कहते हैं ना मेरा बाबा। जब मेरा कह दिया तो बाबा ने भी मेरा कह दिया। बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाबा बच्चों का बन गया। मेहनत नहीं लगी ना। जब मेहनत लगती है और थक जाते ना, तो दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से बाबा के पास आवाज़ पहुंच जाती है और भगवान की फिर एक्स्ट्रा मदद मिलती है। लेकिन होना चाहिए दिल का सौदा, जबान का सौदा नहीं। जब दिल का सौदा करते हो ना, तो भगवान दिल वालों का है। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया में दूरदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। नशा है ना, तो आज हमारे लिए स्वयं भगवान आए हैं। आगे बाबा ने कहा, बाबा ने देखा है कि चाहे दूर रहते हैं, लेकिन बाबा के प्यार के कारण मेजॉरिटी तो पास है। फिर बाबा ने पूछा, जो समझते हैं बाबा से 100% प्यार है, मतलब भगवान से 100% प्यार है, तो फिर वो हाथ उठाओ। तो फिर देखा बाबा ने, तो फिर कुछ भारतवासी नहीं उठा रहे थे हाथ, क्योंकि सबको अपनी आंतरिक स्थिति तो पता है ना। तो बाबा ने कहा, देखो भारत का तो सबसे बड़ा भाग्य मिला हुआ है कि बाबा भारत में ही आए हैं। तो आगे बाबा ने कहा, अब प्यार में तो बाप दादा को पास कर लिया, अब किस में पास होना है? होना भी है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना, इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा? क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो, लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए, जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है, कितना समय लगता है?
बिंदी लगाने में ज़्यादा समय तो नहीं लगता ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं जो परिस्थिति है, जो भी बात है, तो उसमें भी ज़्यादा समय ना लगे बिंदी लगाने में। तो स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए कि जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। बाबा को याद है कि बच्चों ने बाबा से 1 वर्ष के लिए वादा किया था, लेकिन संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। तो बाबा ने कहा अब संस्कार परिवर्तन से होता है संसार परिवर्तन। ऐसा नहीं सोचना कि संसार परिवर्तन हो फिर संस्कार परिवर्तन हो, नहीं, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट रखो। अब आगे बाबा ने कहा बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। अब आपस में रूह रिहान करते हो ना, एक दो से पूछते हो कि बाबा क्या चाहते हैं, तो बाप दादा ये चाहते हैं कि सेकंड में बिंदी लगे, जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, इससे भी फास्ट परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। बिंदी लगानी आती है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लगाते बिंदी है और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। ये क्यों, ये क्या, क्यों, क्या, ऐसी बिंदी क्वेश्चन मार्क में बदल देती है। तो बाप दादा ने पहले भी कहा था वाई वाई नहीं करो, वाह वाह करो, फ्लाई करो। वाई वाई नहीं, फ्लाई करो, वाह वाह करो। वाई वाई करना जल्दी आता है ना, तो ऐसे कहा कि इसको नहीं करना। वाह ड्रामा वाह करो, ये क्यों करता है, क्या करता है, नहीं, ये करे तो मैं करूं, ऐसा भी नहीं। आगे बाबा ने कहा आजकल बाबा ने देखा है कि सुना दूं, परिवर्तन करना है ना। बाबा ने देखा है कि आजकल के रिजल्ट में, चाहे फॉरेन में देखो चाहे इंडियन में देखो, एक लहर बहुत चल रही है कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो होना चाहिए। ये चाहिए कि जो संकल्प है ना, ये वेस्ट थॉट बेस्ट बनने नहीं देते हैं। बाबा ने सभी का वेस्ट का चार्ट देखा, थोड़े समय का नोट किया, चेक किया। बाबा के पास पावरफुल मशीनरी है, तो बाबा ने उसमें से चेकिंग की, तो मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलते रहते हैं। तो वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है ना, और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है, तो पुरुषार्थ को फिर भारी कर देते हैं व्यर्थ संकल्प, तो फिर वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो बाबा ने कहा जो शुभ संकल्प है वो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है। अब वो होता है ना, कुछ लोगों को सीढ़ी में चढ़ के मेहनत करने का शौक रहता है, कुछ लोगों को लिफ्ट से जाने का शौक रहता है। बाबा ने कहा जो शुद्ध संकल्प है ना, वो एकदम सीढ़ी है। बस 2 शब्द याद करो, वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक 2 संकल्प में, बोल में, कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वो 2 शब्द है स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है, कोई कैसा भी हो हमें सम्मान देना है। सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना, दोनों में बैलेंस चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। हर समय शुभ भावना, शुभ कामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए, बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है क्या, नहीं होती ना। तो आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या होगा, देख नहीं सकेंगे ना। ऐसे ही देखने वाली बिंदी गायब नहीं होती है, वैसी आत्मा और परमात्मा की स्मृति की बिंदी वृत्ति दृष्टि से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है, स्वमान और सम्मान सदैव रखना है अपने पास। सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना, किसी को मान देना समझो माननीय बनना, आत्मिक प्यार की निशानी है। दूसरे की कमी को भी अपनी शुभ भावना, शुभकामना से परिवर्तन करना। तो वर्तमान समय बाबा ने कहा कि बाबा शब्द सदैव स्मृति में रहे और दिल से निकले। अच्छा, चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए नैन के नूर बच्चों को, सदा एकरस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा स्वमान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। विस्तार, रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है
उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाबा की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाबा है, मतलब भगवान है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक भगवान को याद करते हैं, वो सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी की भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती। आज का स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। विस्तार। सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वो सत्य सिद्ध नहीं होता है। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाले सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।